पहले संकल्प श्री गणेश गुरु का ध्यान कर लेना, फिर पाठ शुरू करना है। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिय सभा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधारा करमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी मन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैडव हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबलाः अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी गोरोचनालक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण गोरोचन लाक्षा कुंकुम सिंदूर कर्पूर और शहद, इन चीज़ों को मिक्स करके एक शहद मतलब शाही की तरह बनाकर जिस दिन मंगलवार पड़े भौमावास्या निशामग्रे, भौम और मतलब मंगलवार की अमावस्या, भौम को मंगलवार कहते हैं, निशा मतलब रात्रि को, जब अर्धरात्रि हो चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र का हो उस वक्त इस स्तोत्र को जो लिख दे भोजपत्र पर और धारण कर ले तो संपत्ति का मालिक होता है। लेकिन इसको इतना लिखने से इतना तात्पर्य ये क्या है, इसका गुप्त रहस्य ये है, पहले इसको सिद्ध करो, इसको 1100 बार इसका कम से कम इसका पाठ करो, पर इसका ज्यादा से ज्यादा एक मात्रा है 11,000 की, इसकी 11,000 की एक आवृत्ति पूरी करके इसको जो सिद्ध कर लेगा, पढ़ते पढ़ते सिद्ध हो जाता है, 11,000 तक पहुंचते पहुंचते सिद्ध हो जाता है। तो इसको सिद्ध करने के बाद इसको एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, दूसरा अष्टगंध के द्वारा दीपावली की अमावस्या को लिखा जाता है और इसको तब कोई धारण कर ले। मैं कहता हूं इसके साथ और भी विधान है, इसके साथ एक यंत्र भी बनता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिख लिया जाए तो इसको धारण करने मात्र से व्यक्ति अगर दरिद्र है गरीब है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठे माला पकड़ के और बैठ के, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके उस कर्म में लक्ष्मी की संभावनाएं आपको कहीं ना कहीं से ऐसे जुड़ जाएंगी कि आपको संपत्ति का मालिक बना देगा। हमने तो फर्श से अर्श तक पहुंचते हुए कई लोगों को देखा है, किस्मत चमक जाती है, कईयों को पता नहीं कहां से क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। ये सब एक संयोग, कुछ प्रारब्ध, कुछ कृपा, ये ऐसे ही नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, इसलिए भाग्य, लेकिन भाग्य को जागृत करने के लिए ही इन चीजों की रचना भी हुई है। तो आप अपने जीवन में इस उपासना को करिए, आप 1100 बार इसको कम से कम, लेकिन इसका एक पाठ नियत तरीके से 11,000 बार करना शुरू कर दें। इसका पाठ करने के बाद आपको जीवन में ऐसी कोई कमी भगवती माता रानी होने नहीं देगी। ये साधारण सा है, ये सिर्फ यंत्र बनाने का विधान बताया मैंने, इसके और अन्य चीजें भी हैं, लेकिन आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप करिए तो सही, आपकी अनुभूतियां अपने आप होने लग जाएंगी कि क्या क्या होता है। मैंने तो इस पाठ के द्वारा किसी लड़की को, ये उसके अनुभव है कि मुझे दूसरों के घर में हो रही बातें भी सुनाई देने लग गई थी, डर गई वो, मुझे दूसरे के विचार पता लगने लग गए थे, डर गई। कईयों को शरीर में स्पंदन ऐसे ऐसे हुए, घबरा के छोड़ दिया। तो मित्रों,
मैं ये नहीं कहूँगा इससे क्या है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, अनुभूतियाँ। घबराना नहीं है, करते जाओ, लेकिन गुरुगम्य, गुरुमुख से एक बार प्राप्त कर लो। जय माँ राजराजेश्वरी।